बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में सबसे पहले आपको बताएंगे कि अमेरिका और नेटो ने रूस की डिमांड्स, रूस की शराइत मानने से साफ इनकार कर दिया है। इस पर रूस का क्या रिएक्शन आया है, ये सारी डिटेल आपको बताएंगे। फिर आपके सामने कुछ खबरें रखेंगे जिनसे आपको अंदाज़ा होगा कि आलमी ताकतों की किस तरह से दौड़ें लगी हुई हैं। फिर आपको ये भी बताएंगे कि रूस ने इसराइल के सर पर बंदूक तान ली है मगरिब को प्रेशराइज करने के लिए कि अगर यूक्रेन वाले मामले में हमारी बातें ना मानी गई तो यहां फिर तुम्हारा इसराइल उड़ा सकते हैं हम। और सबसे आखिर में आपको बहुत बड़ी खबर देंगे कि जिस तरह से अमेरिका रूस के हमसाया ममालिक में अपने अड्डे बनाना चाहता है, जिस पर रूस को एतराज़ है, यही काम अब रूस अमेरिका के साथ करने वाला है। रूसी फौजें भी अमेरिकी बॉर्डर पर पहुंचने वाली हैं। यूक्रेन से बात निकल गई है, अब रूस भी अमेरिका के हमसाया ममालिक में अड्डे बनाएगा और इस पर अमेरिका का क्या रिएक्शन आ रहा है, ये सारी डिटेल्स आपको बताएंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो पहली खबर है वॉइस ऑफ अमेरिका की, यूएस टू रशिया, नो चेंज ऑन नेटो यूक्रेन। नाजरीन, रूस अमेरिका से और नेटो से एक डिमांड कर रहा था कि हमें सिक्योरिटी गारंटीज चाहिए। अमेरिकी अफवाज की, नेटो अफवाज की यूक्रेन में मौजूदगी या ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में मौजूदगी या वो कंट्रीज जो सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करते थे, इन कंट्रीज में नेटो या अमेरिकी अफवाज की मौजूदगी हमारे लिए खतरा है। तो आप हमें गारंटी दें कि यहाँ पर आप फौजी अड्डे नहीं बनाएंगे, यहाँ पर अपनी फौज के ठिकाने नहीं बनाएंगे, क्योंकि इससे हमें खतरा है। और दूसरा, आप यूक्रेन को या किसी भी सोवियत यूनियन के एक्स मेंबर को आप नेटो का मेंबर नहीं बनाएंगे, क्योंकि इससे ये होता है कि अगर आपकी यूक्रेन के साथ जंग होगी तो तमाम नेटो कंट्रीज यूक्रेन के साथ मिलकर आपसे फिर लड़ेंगे। तो रूस ने अमेरिका और नेटो से ये दो गारंटीज मांगी थी। आज अमेरिका ने ये दोनों गारंटीज देने से इनकार कर दिया है। आज अमेरिकी सेक्रेटरी स्टेट एंटनी ब्लिंकन मीडिया पर आए और उन्होंने कहा कि द बॉल इज नाउ इन रशियाज कोर्ट। मॉस्को को जो नेटो पर और यूक्रेन पर सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, उसका जवाब हमने रिटन फॉर्म में मॉस्को के हवाले कर दिया है और हमने क्लियर कर दिया है कि जो नेटो की ओपन डोर पॉलिसी है, जिसके तहत हर मेंबर को आज़ादी है कि वो अप्लाई करे कि वो नेटो का मेंबर बन सके, वो पॉलिसी हम चेंज नहीं करेंगे। हम यूक्रेन पर यह पाबंदी नहीं लगा सकते कि आप कभी नेटो के मेंबर नहीं बन सकते। तो हमने तो अपना जवाब दे दिया है, अब सारी गेम रूस के हाथ में है कि वो इसको किस तरह से लेता है। बीबीसी की खबर है, यूक्रेन क्राइसिस, यूएस रिजेक्ट्स रशियन डिमांड टू बार यूक्रेन फ्रॉम नेटो। अमेरिका ने रूस की इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया है कि यूक्रेन कभी नेटो का मेंबर नहीं बन सकता। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हम नेटो की पॉलिसीज में कोई चेंजिंग नहीं ला सकते, लेकिन अभी भी रूस के हाथ में है कि वो सफारती रास्ते को अपनाई रखता है या नहीं। हम रूस के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। और जब रूसी वजीर खारजा सरगेई लारोव से पूछा गया तो उन्होंने कहा, हाँ, हमें ये रिस्पॉन्स मिल चुका है और अब पुतिन डिसाइड करेंगे। पहले वो इसको असेस करेंगे और फिर वो डिसाइड करेंगे कि अब क्या करना है। जब रूसी वजीर खारजा से पूछा गया कि क्या आप अमेरिका के साथ या नेटो के साथ मुज़ाकरात जारी रखेंगे, तो सरगेई लारोव ने कहा कि इसका फैसला सदर पुतिन करेंगे, लेकिन हाँ, ये पॉसिबल है क्योंकि हमारा जो मेन कंसर्न था कि अमेरिका या नेटो अपनी फोर्सेस की तादाद में इजाफा नहीं करेंगे, इस बारे में अमेरिका ने या नेटो ने अभी तक कोई जवाब ही नहीं दिया। जब पुतिन के स्पोक्स पर्सन डिमिट्री पेस्कोव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें टाइम लगेगा, हम जल्दी नहीं करेंगे, हम आराम से एनालाइज करना चाहते हैं, हम आराम से एसेस करना चाहते हैं, हम किसी भी फैसले में जल्दी नहीं करना चाहते। फिर सीएनबीसी की खबर है, क्रेमलिन ऑफर्स फ्रॉस्टी रिस्पॉन्स टू ब्लिंकन लेटर एज वर्ल्ड वेट्स फॉर पुतिन्स नेक्स्ट मूव। क्रेमलिन ने तो ब्लिंकन के लेटर का बड़ा ठंडा सा रिस्पॉन्स दिया है, लेकिन दुनिया को पुतिन के नेक्स्ट मूव का इंतजार है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि रूस बार बार दुनिया से कह रहा है कि हमें सिक्योरिटी गारंटीज चाहिए, हम यूक्रेन पर हमला नहीं करना चाहते। और अब अमेरिका के इनकार पर भी, जहां पहले वो धमकियां देता रहा, अब उसने ऐसा कूल सा रिस्पॉन्स दिया है और इससे ये लग रहा है कि रूस चाहता है कि दुनिया इस मामले में इतनी ज्यादा ना पड़े। रूस कहता है कि वो यूक्रेन पर हमला नहीं करना चाहता, लेकिन जिस तरह से वो फोर्सेस को बॉर्डर पर लेकर आ रहा है, जिस तरह से वो चारों तरफ से तैयारियां कर रहा है, उससे ये नहीं लगता कि रूस को सिक्योरिटी का खतरा है, उससे ये नहीं लगता कि रूस खुद को बचाना चाहता है। उससे ये साफ जाहिर होता है कि रूस लाइटनिंग वॉर की तैयारी कर रहा है।
यानी ऐसी जंग, एक ऐसा हमला जिसमें यूक्रेन को रिस्पॉन्ड करने का मौका भी ना मिले और रूस सारे के सारे यूक्रेन पर कब्जा कर ले। इस रिपोर्ट में बताया गया कि अगर रूस हमें एक सख्त जवाब देता, रूस की तरफ से कोई सख्त रिएक्शन आता तो वो हमें रियल लगता, उससे हम इतना ना डरते। लेकिन रूस की तरफ से ऐसा कूल रिएक्शन आना, ऐसा कूल रिस्पॉन्स आना, ये हमारे लिए खतरे की घंटी है। तो वही बात नाज़रीन के रिएक्शन तो कूल था, लेकिन दूसरी तरफ रूस की नकलो हरकत देखें, वो जो पावर शो दिखा रहा है उस पर आगे चलकर बात करते हैं। लेकिन जो पावर शो वो दिखा रहा है उससे वाकई में अमेरिका को और यूरोप को डर के रहना चाहिए। वो क्या पावर शो दिखा रहा है आपको आगे चल के बताते हैं। लेकिन उसके जवाब में नॉर्वे ने क्या कहा, नॉर्वेज पीएम सेज रशिया बिल्डअप इज अ साइन ऑफ वीकनेस। ये यूरो न्यूज की खबर है। इसमें बता रहे हैं कि नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर का यह मानना है कि जिस तेजी से रूस यूक्रेन के बॉर्डर पर अपनी ताकत को इकट्ठा कर रहा है, जिस तरह से वो यूक्रेन को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है और जो पावर शो दिखा रहा है, ये असल में रूस अपने अंदर की कमजोरी छुपा रहा है। आयरलैंड क्या कहता है, बीबीसी न्यूज की खबर है, आयरलैंड टेल्स रशिया लाइव फायर नेवल एक्सरसाइज इज नॉट वेलकम। आयरलैंड ने कहा है कि रूस जो नेवल एक्सरसाइजेस कर रहा है वो हमारा फिजाई रास्ता है, वहां से हमारी फ्लाइट्स आती हैं। और लाइव फायर्स नेवल एक्सरसाइजेस का मतलब है कि बाकायदा तौर पर नेवी की जंग होगी, जिसमें फायरिंग भी होगी, जिसमें धमाके भी किए जाएंगे। लिहाजा हमारे जहाज़ों को अपना रुख तब्दील करना पड़ेगा रूस की एक्सरसाइजेस की वजह से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से हम रूस को रोक नहीं सकते। अगली खबर है फॉरेन पॉलिसी की। ये कहते हैं कि टर्की कुड लूज बिग इन द रशिया यूक्रेन स्टैंड ऑफ। रूस और यूक्रेन की कशीदगी में तुर्की भी बहुत कुछ खो सकता है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि तुर्की की पूरी कोशिश है कि उसके रूस के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रहें, उसके यूक्रेन के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। वो यूक्रेन को ड्रोन्स भी बेच रहा है, उनके साथ मिलकर ड्रोन्स भी बना रहा है और ये ड्रोन्स रूस के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। और फिर तुर्की ये भी कहता है कि वो रूस के साथ जंग नहीं लड़ेगा। तुर्की हर सूरत इस जंग के खिलाफ है, लेकिन अगर ये जंग होती है तो तुर्की इसमें नहीं आएगा। और फिर तुर्की नेटो का दूसरा सबसे बड़ा इत्तेहादी भी है। अगर वो इस जंग को नहीं लड़ता तो नेटो तो कमजोर हो जाएगा, नेटो तो कुछ भी नहीं रहेगा। इतना बड़ा इत्तेहादी जब नेटो से चला जाएगा तो तुर्की नेटो को भी खो सकता है, तुर्की रूस को भी खो सकता है, तुर्की यूक्रेन को भी खो सकता है। लिहाजा इस जंग से सबसे बड़ा नुकसान तुर्की को हो सकता है। अगली रिपोर्ट है अल मॉनिटर की, हाउ रशियन मूव्स इन सीरिया आर लिंक्ड टू मॉस्कोज यूक्रेन स्ट्रेटेजी। रूस की शाम में जो मूवमेंट है वो रूस की यूक्रेन स्ट्रेटेजी के साथ लिंक्ड है। नाजरीन, ये बड़े मजे की रिपोर्ट है लेकिन बहुत लंबी है, सारी आपको नहीं सुना सकते, लेकिन इसका खुलासा आपको बताएंगे। इसका खुलासा अगर एक लाइन में करें तो वो ये है कि रूस मगरिब पर प्रेशर डालने के लिए, ताकि यूक्रेन वाले मामले में रूस की बातों को मान लिया जाए, उसकी डिमांड्स को मान लिया जाए, इस चीज के लिए वो मगरिब पर प्रेशर डालने के लिए यहाँ इसराइल को खौफ में मुब्तला कर रहा है। मगरिब को डराने की कोशिश कर रहा है कि अगर वहां तुमने मेरे साथ पंगा लिया तो यहां तुम्हारे इसराइल की खैर नहीं है। 24 जनवरी को रूस और शाम के मिलिट्री तैयारे गोलान हाइट्स पर फ्लाइट्स भर रहे थे। वहां पर उन्होंने जॉइंट मिलिट्री पेट्रोलिंग की, जिनसे इसराइल बाकायदा खौफ में मुब्तला हो गया था। फिर हिंदुस्तान टाइम्स की खबर भी सुन लें, यूक्रेन क्राइसिस, रशिया नेटो टेंशन सोर आफ्टर S-400 स्कोई 35 इन बेलारूस। नाजरीन, आप जानते हैं कि रूसी फौजें बेलारूस में भी पहुंची हुई हैं, वहां पर भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही हैं, वहां पर भी पावर शोज दिखाई जा रहे हैं। और इससे मगरिब कितनी परेशान है, क्योंकि बेलारूस यूक्रेन का दूसरा बॉर्डर है। रूस ने वहां पर अपना S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी पहुंचा दिया था, जिस पर मगरिब को एतराज था, और अब वहां पर स्कोई 35 तैयारे भी पहुंच चुके हैं। अब आखिरी और सबसे अच्छी खबर सुन लें अल जजीरा की। रशिया थ्रेटन्स लैटिन अमेरिका ट्रूप डिप्लॉयमेंट्स अमिड US टेंशंस। रूस धमकी दे रहा है कि वो लैटिन अमेरिका में अपनी ट्रूप्स को डिप्लॉय कर देगा, वहां पर अपनी फौज को भेज देगा। जब रूस के नायब वजीर खारजा से जुमेरात के रोज पूछा गया तो उसने कहा कि मैं ये नहीं कह सकता कि हम ये करने जा रहे हैं, और मैं ये भी नहीं कहता कि हम ये नहीं करने जा रहे, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी ज़रूर है। ये डिपेंड करता है हमारे मुज़ाकरात पर, उनके क्या नताइज आते हैं। लेकिन अगर अमेरिका को ये हक है कि वो हमारे हमसाया ममालिक में अपनी फ़ौजें भेजता है, अपने अड्डे बनाता है, तो फिर रूस को भी ये हक है कि वो अमेरिका के हमसाया ममालिक में अपनी फ़ौजें भेजे और अपने अड्डे बनाए। जब अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जेक सुलिवन से पूछा गया तो उसने रूस की इस बात को ब्लस्टर कहा। उसने कहा कि अगर रूस ने ऐसा किया तो फिर हम उसे देख लेंगे।
जब रूस के एक्स प्रेसिडेंट से ये बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि इस बारे में बात करना कबल अज़ वक्त होगा। वेनेजुएला और क्यूबा खुद मुख्तार रियासतें हैं और उनको पूरा हक है कि वो ये फैसला करें। अगर उनके नेशनल इंटरेस्ट में ये चीज़ है कि रूस वहाँ जाकर फौजी अड्डे तामीर करे तो इस चीज़ से उन्हें कोई नहीं रोक सकता, और अगर उनके नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है, वो रूस को इजाज़त नहीं देते, तो फिर रूस को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो इस बात से ये मतलब निकाला जा रहा है कि अगर हम वहाँ पर फौजी अड्डे बना रहे हैं तो ये वेनेजुएला और क्यूबा की मर्जी से बना रहे हैं। और फिर जैसा कि अमेरिका के सिक्योरिटी एडवाइज़र ने कहा कि अगर रूस ने ऐसा किया तो फिर हम देख लेंगे, तो फिर रूस को भी देखने दें। फिर आप क्यों पूरी दुनिया को इकट्ठा कर रहे हैं? फिर आपको क्यों परेशानी है? आप भी तो रूस के हमसाया ममालिक में जाकर फौजी अड्डे बना रहे हैं, तो जवाब में रूस भी आपकी सरहद पर आकर फौजी अड्डे बनाएगा, तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि आप देख लेंगे? फिर आप रूस को भी देखने दें, वो भी देख ही रहा है। नाजरीन, आपकी सब के बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोस पसंद आए तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।